नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरी हृदय की वीणा मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से झनकारित है और सदा गुरु महाराज जी का यही आज्ञा रहे कि उस ब्रह्मांड की जो अमित क्षमता है, ऊर्जा है, उससे जुड़ो। और उसके लिए आपको अपने भीतर में उस अनंत चेतना से संबंध बनाना पड़ेगा। जब जीव गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान के माध्यम से श्वासों के भीतर में विराजमान उस चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ता है तो एक अद्भुत आंतरिक शक्ति प्रकट होती है और वही आंतरिक शक्ति प्रेम है। वही प्रेम परमात्मा का स्वरूप है और यह प्रेम जीवन का सबसे गहरा अनुभव है साथियों। लेकिन यह प्रेम तभी संभव है जब आप पूरी तरह से भीतर से खिल जाए और वो गुरु कृपा से ही संभव है साथियों। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, शब्द और श्रुति का मेल हुआ, वो अनंत ऊर्जा, वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का संबंध बना और जीवन सकारात्मक की ओर बढ़ने लगा और उस प्रेम का प्रसाद प्राप्त हुआ। आपसे भी यही कहता हूं कि भीतर जाइए, सुमरण करिए, श्वासों के साथ रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन जाते जाते एक बात और कहूंगा, ये जो प्रेम है ना, ये कोई व्यापार नहीं है, परमात्मा की उपहार है, परमात्मा की सौगात है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 पौष मास की 11 परविष्टे सक्षम 1946 पौष 4 तदनुसार बुधवार 25 दिसंबर 2024। सुदगान तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:29। अगली तिथि एकादशी होगी। सुदकालीन योग अतिगंड योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 9:47। अगला योग शुक्रमा होगा और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:12। अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:22। अगला नक्षत्र स्वाति होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब चित्रा नक्षत्र में और स्वाति नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण होगा, तो मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग, जब सूर्य उदय हो रहा हो तो पूर्वी क्षितिज पर धनु लगन जागृत हो रहा है। धन राशि में सूर्यदेव है, तुला राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगलदेव है, वृश्चिक राशि में बुधदेव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मकर राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 25 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। मध्याह्न 12:01 से लेकर दोपहर 12:42 तक ये जो 41 मिनट की अवधि है, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:29 से लेकर सुबह 9:47। शुभ का चौगड़िया सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:21 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:14 से लेकर शाम 5:31 तक रहेगा। आज का राहु काल है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबू धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 25 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ गौरी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। माँ को लाल चुनरी भेंट करें। 11 नारियल, जटा वाले 11 नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार माँ के चरणों में अर्पित कर दे। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाद के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए माँ भगवती गौरी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। ये पूजा आज करें। पूजा के बाद 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार वस्त्र और दक्षिणा का दान दें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। उपाय आज करें और लगातार हर मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार, परिवार, जीवन की संपूर्ण सफलताओं का गोचर आज का दिन है। जीवन आज बड़ा संतुलित रहेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। जीवन साथी साथ बैठने का मौका मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति होगी। धन लाभ होगा। मातृपक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा और विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवा हो चाहे विद्यार्थी, भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्र मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय, समय शुभ और अनुकूल है। राजनीति का क्षेत्र, कारोबार का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र, कार्य स्तर पर बड़ा मजबूत होगा आपका। साहस और पराक्रम में सफलता मिलेगी। माता पिता का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर हो, एजुकेशन हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक रिश्तों में, निजी संबंधों को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। अपने परिवार के सभी लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। क्या करें? कार्य व्यवसाय को अपने नियंत्रण में रखें। क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत नजर आ रहा है वृषभ राशि। धुली अरहर की दाल श्रद्धानुसार गरीब लोगों को बांटिएगा। आपके लिए उत्तम उपाय है ये आज। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और संतान को अपने कामकाज और एजुकेशन में उत्तम सफलता मिलेगी और संतान कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगी। यात्राओं का संकेत है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे लाभ मिलेगा। खेल के मैदान में उत्तम अवसर है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत भी है। बस सचेत रहना बहुत जरूरी है। युवाओं को भी व्यवसाय नौकरी में उत्तम अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? बौद्धिक क्षेत्र में प्रयास करें।
क्या ना करें, व्यर्थ के तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हरी मूंग गरीब निधन लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज ज्योतिष सूत्रों पर चर्चा कर देते हैं। जातक की जन्म कुंडली में बुध लगन में हो, दूसरे भाव में हो, अर्थात धन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में कहीं भी बुध बैठा हो, इन भावों में कहीं भी बुध बैठा हो, बलवान अवस्था में हो, शुभ और फलदायक होते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बुध बहुत श्रेष्ठ फल देता है यदि अकेला हो तो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि अष्टम बुध लगने से नहीं हो, सर्व ध्यान रखिएगा कि अष्टम लगने से नहीं हो। हाँ, बुध किसके साथ बैठा है, क्योंकि बुध पाप ग्रहों के साथ पाप ग्रह बन जाता है और शुभ ग्रहों के साथ शुभ ग्रह बन जाता है। और यदि सूर्य के साथ भी है, 12 अंश के ऊपर है, तब भी वो श्रेष्ठ फल देगा, ऐसा मैंने देखा। देखिएगा, ऐसे आपको मिलता है तो कमेंट जरूर करिएगा, न मनाना। मित्रों साथियों, आयुर्वेद की चर्चा बड़ी उत्तम है, जीवन में उतारा, लाभ मिला, आपको बता दिया। आज के खान पान, दैनिक दिनचर्या और जिस तरह का हमारा रहन सहन है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कोई किसी से भी बात करता हूं, दाती महाराज याददाश्त बहुत कमजोर है, चीजें रख के भूल जाते हैं और तनाव में रहते हैं। बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आने की समस्या है, यानी दिमाग में से संबंधित किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्या करें? ऐसे में आपको बहुत अद्भुत एक देसी नुस्खा बता रहा हूं, और वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगी। यदि बच्चों को याददाश्त की दिक्कत है, पढ़ाई कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर, और बच्चों के ऊपर 5 साल से ऊपर है, तो इसका इस्तेमाल करना बड़ा उत्तम, लेकिन मात्रा आदि होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शंख पुष्पी के इस्तेमाल से याददाश्त तेज होती है, विकास बहुत अच्छा होता है बच्चों का। शंख पुष्पी चूर्ण अपनों को बच्चों को देना बहुत, और बच्चों को तो खाली 1/4 चम्मच देना, इससे ज्यादा नहीं, दूध में डालकर, बहुत उत्तम है। रोज रात में सोते समय एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच शंख पुष्पी अच्छी तरह दूध को पकाकर पिला दीजिए, बहुत लाभ देगा। मिश्री डालिएगा, शहद इस्तेमाल करिए, लेकिन चीनी इस्तेमाल मत करिएगा। और पुरुषों के लिए 1 चम्मच शंख पुष्पी दूध के साथ कुछ दिन सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, न मना रहे। फिर भी मेरा निवेदन है कि अच्छे आयुर्वेद आचार्य से भी जानकारी लेके, डॉक्टर से, चिकित्सक से जानकारी लेकर इसका सेवन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने संतों से यही सीखा था जो मैंने आपको बता दिया, कि छोटे बच्चों के लिए 1/4 चम्मच और बड़ों के लिए 1 चम्मच, यानी 5 ग्राम के आसपास। अब बात करते हैं कर्क राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। व्यर्थ के प्रपंच से दूर रहना बहुत जरूरी। प्रपंच आपको परेशानी में डाल देंगे, समाज में, परिवार में, नौकरी में, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े, मानहानि का संकेत है। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखें, वाद विवाद से दूर रखें, नवीन योजनाओं में निवेश नहीं करें, और अपनों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी, अन्यथा हानि होगी। विद्यार्थियों और युवाओं को निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी। अनैतिकता और अनाचार दिक्कत और आर्थिक हानि का संकेत दे रहे, क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, पारिवारिक लोगों की सलाह से काम करें, क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत देने कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार गरीब को चावल का दान देना आज उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय शुभ होगा। बड़े लोगों से मित्रता लाभ पर साबित होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ के अवसर, सरकारी कार्य बनेंगे, राज्य से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण मेहनत का फल मिलेगा। मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा, आर्किटेक्चर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। नवीन कार्य में युवाओं को पूंजी लगाना भी अच्छा रहेगा। क्या करें? व्यावसायिक स्तर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 95% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर इस बात का संकेत, परिस्थितियों में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, परिवार की आपकी सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा, और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मेहनत और परिश्रम का संकेत है। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी, आवश्यक है अपनों का साथ देना, अपनों के साथ रहना और अपने के सहयोग से काम
क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, छिलके वाली मूंग की दाल गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा, नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं तुला राशि। चंद्रदेव लगन भाव में है और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। व्यापार उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, चल अचल संपत्ति पाने के योग है, शुभ कार्य संपन्न होंगे, ग्रहगति का सुख बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, कारोबार और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी काम बनेंगे और अध्ययन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ रुचि भी अच्छी रहेगी। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब निधन विधवा स्त्री को देना उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूलता का संकेत है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना आवश्यक होगा। भोग विलास में खर्चा करना नुकसानदायक रहेगा। विलासिता पर अंकुश बहुत जरूरी है। नैतिकता का दामन पकड़ के बहुत रखना जरूरी, और सरकारी मामलों में टांग अड़ाई नहीं करें। धन और समय का अपव्यय है, कार्य में रुचि कम है, मन दुखी होगा, शारीरिक और मानसिक तनाव का संकेत है। निजी संबंधों में पवित्रता नहीं रखें, अनाचार और अनैतिकता आपको मुसीबत में डाल सकती है। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले और रिश्तों की पवित्रता बनाकर रखें। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ का दान गौशाला में देना उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। क्योंकि सरकारी कार्य संपन्न होंगे, जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका और व्यापार में उन्नति होगी, धन लाभ का अवसर मिलेगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बड़ा संतुष्टिपूर्ण रहेगा और लाभ मिलेगा। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और एजुकेशन में लाभ मिलेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नए तकनीक का उपयोग करें। क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान देना अति उत्तम रहेगा, ना मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि ने, उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। भाई बहनों के विवाह में समस्या आ रही हो, विवाह समय पर नहीं हो रहा हो, रिश्ते तय होते हुए टूट जाते हैं, शादी विवाह को लेकर अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्या करें? तो ये उपाय किसी भी शनिवार को प्रारंभ करना है और लगातार 40 शनिवार या 40 गुरुवार करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जिस भी भाई बहनों को विवाह संबंधी परेशानी है, पीपल की वृक्ष की जड़ में लगातार 43 दिन तक या 43 शनिवार जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद 7 बार कच्चा हल्दी से रंगा हुआ धागा लपेट कर वहीं सरसों के तेल का दीपक जला दें। ये लगातार 43 शनिवार करना, करके देखिएगा। और जब ये आप काम कर लें तो घर आके सिद्ध कुंजी का स्रोत के 7 पाठ अवश्य करें, कार्य में सफलता मिलेगी, नमन। और बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव है का संचरण है। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति होगी, शुभ कार्य की योजना सफल होगी, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, आपकी कार्यशैली और कार्य क्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा, आर्थिक धन स्रोत में वृद्धि होगी, धनागमन के साधन बढ़ेंगे, पुराना पूंजी निवेश इसमें मनन को सफल दे देगा और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें, भाई बंधुओं की मदद लें और भाई बंधुओं को मदद दें। क्या ना करें, अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द गौशाला में दान देना आपके लिए अति उत्तम उपाय रहेगा, नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर परिस्थितियों में सुधार का संकेत दे रहे हैं। कारोबार के क्षेत्र में स्थिरता आएगी, पारिवारिक सहयोग और समन्वय बना रहेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, यात्रा लाभप्रद रहेगी। देश विदेश से युवाओं को और विद्यार्थियों को एजुकेशन और कैरियर के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहे। क्या ना करें, वरिष्ठ लोगों को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, समय प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता के प्रति आज सचेत रहना बहुत जरूरी है। धरातल से संपर्क रखना है, हवा में बात करना, लंबी फेंकना, अत्यधिक आत्मविश्वास रखना, अहंकार रखना और अहंकार में कोई निर्णय लेना मुसीबत का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारी वर्ग से अनबन नहीं हो, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। धन संबंधी परेशानी होगी, घर परिवार में विवाद है, यात्रा में
परेशानी का संकेत है और कारोबार की चिंता है। कार्य में वाद विवाद और बाधा उत्पन्न होगी। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक जीवन में भी कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? रिश्तों की पवित्रता को बरकरार रखें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना आज उत्तम रहेगा। इससे आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी,
जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।